जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए मेरे दोस्तों, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो जाए और आपके 2025 के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे न छूट पाए। अगर आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। और लास्ट में हम आप लोग को एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप लोग को हाई लिख कर मैसेज करना है सिर्फ व्हाट्सएप पर, जहां पे आप लोग को बिल्कुल फ्री PDF मिलेगा सभी क्लास का। जितने भी क्लास होगा उसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको पता चले कि वो नंबर हम देंगे तो आप लोग को उस पर मैसेज करना है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे साथियों, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम का टाइम अब बचा नहीं है, बहुत कम है। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। इसलिए हम आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की परिमाण को कहते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं साथियों आपके 2000 फाइनल एग्जाम के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या बढ़ या घट सकता है, बताइएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका मान क्या आता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो यह क्या होता है, बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो है किस में होता है, तो संरक्षी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह होता है कूलम्ब गुने मीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट मीटर होता है, तो यह हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र का। ऑप्शन डी यहाँ पे जितने बच्चे पता है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सातवां नंबर प्रश्न क्या है। किसी वस्तु का परावैद्युतीय स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, कि 0 से होता है, 0.5 से होता है, 1 से होता है, या 2 से होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 से शुरुआत होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। साथियों आप लोगों का एग्जाम का समय जो है 4 से 5 मंथ बचा है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए और आपको 400 प्लस जो है एग्जाम में नंबर लाना है मेरे दोस्तों। तो आप लोग जल्द CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को हम यहाँ पे बिल्कुल PDF के साथ कराएंगे तैयारी, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत रहेगी। चलिए देखिएगा। धातु का परावैद्युतीयनांक होता है। धातु का परावैद्युतीयनांक क्या होता है, तो यह होता है अनंत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, बताइएगा। वायु में गोलीय चालक की धारिता जो अनुक्रमानुपाती होती है क्या, तो यह हो जाएगा क्या, गोले के आयतन के बराबर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। कार्बन प्रतिरोध के नीले रंग का मान है, बताइएगा। कार्बन प्रतिरोध के नीले रंग का मान कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 6। 6 जो है नीले रंग का प्रतिमान है, तो ऑप्शन से यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, बताइएगा। चालक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की गति क्या रहती है, तो अपसरित। ऑप्शन सी यहाँ पे जितने बच्चे का है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा।
13 नंबर प्रश्न है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान होता है, बताइएगा। कार्बन प्रतिरोध का कलर रोड में पीला रंग का मान कौन सा होता है? तो यह हो जाएगा 4। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या, 14 नंबर कि विद्युतीय वाहक बल की इकाई है, बताइएगा। विद्युतीय वाहक बल की इकाई क्या है मेरे दोस्तों? तो वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, वोल्ट मीटर मापता है, बताइएगा। वोल्ट मीटर जो है क्या मापता है? प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, या इनमें से किसी को नहीं। तो वोल्ट मीटर जो है वह मापता है किसको मेरे दोस्तों? तो विभवांतर को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा मात्रक है शक्ति का, ऊर्जा का, बला घूर्ण का, या आवेश का, बताइएगा। किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। आप लोग को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, बताइएगा। विद्युतीय हीटर में जो है जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा हो जाएगा? तो नाइक्रोम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न, तांबा का कार्य फलन होता है, बताइएगा। तांबा का कार्य फलन क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। किसी विभव मापी की संवेदनशील को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसकी धारा को घटाना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। सौर सेल पैनल का उपयोग जो है किस में किया जाता है? तो कृत्रिमक उपग्रह में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं आपको 2025 के फाइनल एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए जिससे आपके सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो जाए। और लास्ट में हम नंबर देंगे तो आप लोग उस पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, चल कुंडली कैल्वोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होती है, तो किस में होती है? तो विक्षेपण में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, साथियों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द सीखिए इस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छे से तैयारी कराएंगे, जिससे आपको 400 प्लस जो है लाना है आप लोगों को किसी भी हाल में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है, बताइएगा। धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होती है? तो यह क्या हो जाती है? यह हो जाती है दोस्तों अवमदित। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए सही आगे बढ़ेंगे। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंज का नियम संबंध है, बताएगा। लेंज का नियम जो है किससे संबंधित है ये बताना है, तो ऊर्जा से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय एवं विद्युतीय प्रभावों के मिश्रित प्रभाव को कहा जाता है। चुंबकीय एवं विद्युतीय प्रभाव के मिश्रित प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो विद्युतीय चुंबकत्व कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, आप लोग जरूर बताइए कि 50 में से आप लोग जो है कितना सही किए है। तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कि 50 में से आप लोग कितना सही है, उसी के हिसाब से हम आप लोग को बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, बताइएगा। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है मेरे दोस्तों? तो यह क्या हो जाएगा? सदिश राशि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है, बताइए। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व जो है नहीं होता है? तो एकल चुंबकीय ध्रुव का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 27 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती होती है, किससे? आवेश से, संवेग से, ऊर्जा से, क्षेत्र की तीव्रता से। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ को त्रिज्या सीधे समानुपाती किससे करती है? तो संवेग से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का जो अपवर्तनांक काल होता है वह क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पदार्थ की आवेशिक चुंबकीयशीलता से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, क्या होगी? तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी वह हो जाएगा ऋणात्मक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक प्रबल विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होती है? तो यह हो जाएगा नरम लोहा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन है, बैतारी तार संचार का आविष्कार किया था। बैतारी तार संचार का आविष्कार जो है किसने किए थे? तो मार्कोनी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्स किरणें जो है बनी होती है। एक्स किरणें जो है किससे बनी होती है? तो यह बने रहते हैं विद्युतीय चुंबकीय विकिरणों से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वायु का अपवर्तनांक होता है, बताइएगा वायु का अपवर्तनांक जो है कितना होता है? तो 1.0000 यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1.003 से वायु का अपवर्तनांक होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सभी पदार्थों की अपवर्तनांक से अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है सभी पदार्थों की अपवर्तनांक से अधिक होता है? तो यह होता है हीरा का अधिक, यानी सबसे ज़्यादा होता है हीरा का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से जब छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में से किस दर्पण से हमें प्राप्त होता है, यानी देखने को मिलता है? तो यह किससे मिलता है? यह मिलता है उत्तल दर्पण में, यानी उत्तल में जो है छोटा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम किस रंग के लिए होता है? तो यह किस रंग के लिए होता है? बैगनी रंग के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे जितने बच्चे का होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभी बच्चों का। चलिए आगे बढ़ेंगे और 37 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है किसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बताइएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, तो बने रहिए आप लोग इस क्लास में। उत्तल लेंस की क्षमता जो है होती है किस में होती है? तो यह होती है धनात्मक में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साथियों अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे, ये मेरा गारंटी है। चलिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नांकित में से किस में परिवर्तन होता है? जब श्वेत प्रकाश की किरणें जो है लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नांकित में किस में परिवर्तन होता है? तो यह होता है वेग और तरंगीय दैर्घ्य में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जितने बच्चे का है। चलिए आगे बढ़िएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परावर्तक दूरदर्शक का निर्माण किसने किया? परावर्तक दूरदर्शक का निर्माण जो है किसने किया था? तो न्यूटन ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 41 नंबर प्रश्न क्या है? मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि मानव नेत्र में जो है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा जो है किसकी व्याख्या नहीं की जाती है, ये बताना है। तो यह नहीं की जाती है प्रकाश विद्युतीय उत्सर्जन का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 43 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तल एकवर्ण प्रकाश स्रोत है? तो यह कौन सा हो जाएगा? लेजर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा और 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन आवेश रहित है, बताएगा। इनमें कौन जो है आवेश रहित है? तो यह हो जाएगा फोटोन कण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जो आवेश रहित है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और 45 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, बताएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसको मापता है? आवेश को, विभवांतर को, धारा या ऊर्जा को? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह मापते हैं ऊर्जा को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। परमाणु के नाभिक में जो है अवश्य क्या रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन? तो परमाणु के नाभिक में जो है आपको पता होगा कि प्रोटॉन रहता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़िएगा। और 47 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है, बताइए सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गैसों का जलना या इनमें से सभी? तो सूर्य की ऊर्जा का कारण जो है वह क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? यह हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी यहाँ पे जितने बच्चे बताए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़िएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है फैक्स का अर्थ है, बताइए फैक्स का क्या अर्थ होता है? तो फैक्स का अर्थ होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साथियों आज के इस क्लास में जो है सिर्फ 48 क्वेश्चन था और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग किसी भी तरह इसको याद कर लेना है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए और बिल्कुल फ्री PDF के साथ कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए, जहाँ पे हम आप लोग को जोड़ देंगे 962 18 834। जितने भी नए बच्चे अगर आए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर इस नंबर पर हमें एक बार मैसेज कीजिए, आप लोग को हम बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे। तो चलिए हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही मना कर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।